नमस्कार। डॉक्टर श्रद्धा रघुवंशी आपके साथ जुड़ रही हूँ सनातन धर्म ऐप के माध्यम से। हमारा विषय है ऋग्वेद उपनिषद। आगे हम इस पर काफ़ी विस्तार में बात कर चुके हैं। अब कुछ शेष वर्ग रह चुके हैं जिसमें हम ऋग्वेद के अंतिम भाग के बारे में बात करने वाले हैं। ऋग्वेद के हर सूक्त में, हर मंत्र में किन बातों का उल्लेख है, उन सभी बातों का परिचय देने का हमने पूर्ण प्रयास किया है, तो आप उससे अवगत हो और यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप हमसे जुड़े। आगे चले। सूक्त 84 मंत्र नंबर 4343। बलित्था पर्वतानं खिद्रं बिर्भषि पृथ्वी प्रयां भूमिं प्रत्वति महां जिनोषि महिनी। हे प्रकृष्ट गुणवती महिमावती पृथ्वी देवी, आप भूमिचर प्राणियों को अपनी सामर्थ्य से पुष्ट करती है और साथ ही अत्यंत विस्तृत पर्वत समूह को भी धारण करती है। यहाँ पर धरती माँ पृथ्वी माता के बारे में बात की गई है। उनका महिमा बताया है कि आप महिमावती हैं, आप गुणवती हैं, आप गुणवान हैं और आपने भूमिचर सभी प्राणियों को आसरा दिया है। आप इतने समर्थ हैं कि आपने इन सभी को पुष्ट किया है, उनका पालन पोषण किया है। साथ ही साथ विशाल पर्वत समूह को भी आपने आश्रय दिया है, उन्हें भी आपने पुष्ट किया है। यहाँ पर पृथ्वी माता की जो विशालता है, उनके हृदय में भूमिचर कोई भूमिगत प्राणी है या निर्जीव पर्वत है या किसी भी अवशेष को किस तरह से उन्होंने संभाला है और किस तरह से उसका पालन किया है, उसका विशेष महिमा बताया गया है। आगे 4344। स्तोमास्तसा विचारिणी प्रतीक ष्टोभ्यंत्यकुभि प्रयावाजम न हेशंतम पेरुमश्वर्जिणी। हे विविध विद विचरणशीला और शुभ्र वर्ण वाली पृथ्वी देवी, आप जब अश्वों के समान भयंकर शब्द करने वाले मेघों का वर्षण के लिए नियमित प्रेरित करती हैं, तब स्तोतागण आपके प्रति उत्तम स्तोत्र का स्तुतियों से निवेदित करते हैं। यहाँ पर विविध विचरणशीला और शुभ्र वर्ण वाली, ऐसा कर कर माँ पृथ्वी को पुकारा गया है। माँ पृथ्वी को अवकाश के रूप में यहाँ पर बताया गया है कि हे पृथ्वी माँ, आप इतनी विशेष हैं कि विशेष गर्जना करने वाले, तीव्र गर्जना करने वाले अश्व के समान मेघों को आप प्रेरित करती है। और जब आप इस मेघों को प्रेरित करती है और वो मेघ जब इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, उनकी वर्षा होती है, तब सभी स्तोतागण उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति गाते हैं, आपको स्तुतव्य देवी की तरह प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। उन सभी स्तोत्रों में उत्तम स्तोत्र से आपको निवेदित किया गया है। उन सभी स्तोत्रों में आपका वर्णन किया गया है कि हे पृथ्वी माँ, आपने हमारा पालन पोषण किया और इस पालन पोषण करने में जो वर्षा है, मेघ जो है, वो किस तरह से उल्लेखित है, किस तरह से उपयोगी है, उसका महत्व भी आपने समझा है और उसको इस पृथ्वी पर लाने के लिए आपने प्रयास किए हैं। उस प्रयास को भी यहाँ पर धन्यवाद कहा है। आगे 4345। दुल्हा चिद्वा वनस्पति क्षम्या दर्ध्यो जशा यते अभ्रश्य विद्युता दिवो वर्षन्ति वृष्टय। हे पृथ्वी माता, जब अंतरिक्ष में स्थित मेघों से विद्युत द्वारा वृष्टि होती है, तब आप अपने दृढ़ सामर्थ्य से वनस्पतियों को धारण करती है। वृष्टि और अनावृष्टि। जब मेघों से वृष्टि होती है, वृष्टि अर्थात निश्चित मात्रा में जब मेघ बरसते हैं, पृथ्वी पर आगमन करते हैं, उस समय वनस्पति को संभालने योग्य, वनस्पति को झेलने योग्य, वनस्पति को एक सहारा देने योग्य केवल और केवल आप ही रहती हैं। उस वक्त सभी जीव जंतु, मनुष्य, भूचर, खेचर, जो भी वस्तु है, जो भी जीव है, वो सभी अपने अपने सामर्थ्य से अपने जीव को संभालने में लग जाता है। किंतु धरती माँ, हे पृथ्वी माँ, केवल आप ही हैं
जो उस वनस्पति को धारण किए रहती हैं, जो उसे क्षमता प्रदान करती हैं और उस वृष्टि के समय भी आप उसके साथ में जुड़ी रहती हैं। ये यहाँ पर पृथ्वी माता की विशेषता बताई गई है। आगे सूक्त 85 4346 प्रसम्राजे बृहदर्चा गंभीरं ब्रह्म प्रियं वरुणाय श्रुताय वियो न जघान शुमितेव चर्मोपस्थिरे पृथ्वीं सूर्याय। हे अत्रि वंशजों, आप विशिष्ट प्रकाशमान प्रसिद्ध वरुण देव के लिए अत्यंत विस्तृत, गंभीर और प्रीतिकर स्तुतियाँ करें। जैसे व्याघ्र पशुओं के चर्म को विस्तृत करता है, उसी तरह इन देवों ने सूर्य देव के परिभ्रमण के लिए आकाश को विस्तृत किया है। हे बल के पुत्र तेजस्वी अग्निदेव, जो यज्ञ क्रिया में स्तुतियों द्वारा आप की उपासना करते हुए आपके तेज को धारण करता है, वह अन्न, धन तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। यहाँ पर इस मंत्र में अत्रि के वंशजों से प्रार्थना की गई है कि हे अत्रि के वंशजों, ये जो वरुण देव का जो प्रकाशमान तेज है, उसकी गंभीर विस्तृत प्रीतिकर स्तुतियाँ की गई हैं। और जैसे एक व्याघ्र पशु के चर्म को उसके जो शरीर से अलग करके, उसे लंबा करके, उसे साफ करके, उसे विस्तृत करता है, उसका जो आकार है वो बढ़ाता है, उसी तरह इन देवों ने भी सूर्य देव के लिए परिभ्रमण हेतु आकाश को विस्तृत किया है। यहाँ पर देवों ने हरिओम देवताओं ने सूर्य देव के लिए जो परिश्रम किया है उसके बारे में बताया गया है कि सूर्य देव को गतिमान करने के लिए, सूर्य देव को गति प्रदान करने के लिए, उनके परिभ्रमण के लिए एक आकाश दिया है। उस आकाश की क्षमता को बढ़ाया है इन देवताओं ने। एक बात ये हो गई। दूसरी आगे बात की गई है, हे बल के पुत्र तेजस्वी अग्निदेव। यहाँ पर अग्निदेव की बात की गई है कि हे अग्निदेव तेजस्वी तो आप हैं ही, साथ ही साथ आप बल के पुत्र हैं। और ऐसे आप जो हैं, जो यज्ञ क्रिया में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित भाव से यज्ञ में अपने आप को जोड़ता है, वैसा जो व्यक्ति है, वैसे जो हवन में जुड़ने वाले व्यक्ति हैं, उसको आप अपना तेज प्रदान करते हैं। वो आपके तेज को धारण करता है। और जैसे जैसे उस हवि में, उस यज्ञ में अन्न, धन और ऐश्वर्य को प्रस्थापित किया जाता है, उसकी आहुति दी जाती है, वैसे ही वो व्यक्ति भी उस हवि में, उस यज्ञ में जुड़ने वाला व्यक्ति भी ऐसे ही अन्न, धन और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। अर्थात यदि पूर्ण रूप से आप किसी भी व्यक्ति से या किसी भी विशेष पूजा में या हवि में जुड़ते हैं, पूर्ण रूप से अर्थात शारीरिक रूप से कहीं होना, ये पूर्ण रूप नहीं हुआ। मनसा वाचा कर्मणा, ठीक है, शारीरिक, मानसिक और हर एक प्रकार की जो अपनी गतिविधियां हैं, उन सबको समेटकर एक जगह संतुलित होकर उसमें आयोजित जो भी प्रोग्राम है या जो भी पूजन हवन है, उसमें जब व्यक्ति जुड़ता है तब उसे पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। यहाँ पर ये बताया गया है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति विशेष के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आपके प्रयास कितने हैं, उस पर यह निर्भर करता है कि आपका आउटपुट क्या हो सकता है, आपकी सफलता किस हद तक हो सकती है। हमने कई बार सुना है कि व्यक्ति यदि 100% अपना एफर्ट लगाता है तो उसे सक्सेस 100% मिलती है। पर वो 100% क्या है? 100% किसे कहेंगे? किसी भी कार्यालय में यदि मैं जुड़ी हुई हूँ और किसी कार्यालय से मुझे वेतन प्राप्त हो रहा है और उस कार्यालय से मैं जुड़ी हूँ और उस कार्यालय में मुझे निश्चित समय पर 9 बजे से 4:30 बजे तक अगर मुझे वहाँ पर कार्य पर अपनी जगह पर, अपनी बैठक पर रहना है, मैं शारीरिक तौर पर 8:30 से 5 बजे तक अपनी बैठक पर हाजिर हूँ, किंतु मेरी मानसिक मनोवैज्ञानिक स्थिति इतनी नहीं अच्छी कि मैं वहाँ पर अपने आप को पूर्ण रूप से रख पाई हूँ।
केवल मैं शारीरिक रूप से उस कार्यालय में मौजूद हूँ, किंतु मानसिक तौर पर मैं अपनी व्यथाओं में, अपनी समस्याओं में उलझी हुई हूँ और उसे कैसे निपटाया जाए या उसमें से कैसे रास्ता निकाला जाए, मैं सारे दिन उसी गतिविधि में लगी हुई हूँ। तो क्या मैं अपने कार्यालय में पूर्ण रूप से मौजूद हूँ? क्या मुझे अपने कार्य का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा? नहीं। इसी चीज़ को यहाँ पर एक विशेष रूप से समझाया गया है कि जिस प्रकार हे अग्निदेव, आप जो अपने कार्य को कर रहे हैं और आपका जो कार्य है वो कैसा है, आज की आधुनिक भाषा में कहा जाए तो कुरियर सर्विस जैसा है। एक जगह से आप प्रोडक्ट लेते हैं और जो उस प्रोडक्ट को जिसने ऑर्डर किया है उस प्रोडक्ट को उस व्यक्ति तक आप पहुंचाते हैं। वैसे ही हवन आयोजित हुआ है, हवन आयोजित जिन्होंने किया है वो अपनी समिधा को वहाँ पर हवन में एक के बाद एक प्रज्वलित कर रहे हैं, आहुतियाँ दे रहे हैं और वो आहुतियों को लेकर उस सामग्री को लेकर जो तो देवताओं के लिए वो आहुतियाँ दी गई है उन आहुतियों को आप उन तक पहुँचाते हैं। तो जिस प्रकार आप अपने कार्य में 100% जुड़े हुए हैं, वैसे ही यदि कोई व्यक्ति हवन में पूर्ण रूप से आपके साथ जुड़ता है और सभी आहुतियों के समय आपके साथ में वैसे ही रहता है कि हे विष्णुदेव, हे अग्निदेव, क्षमा करें, हे इंद्रदेव, ये आहुति आपके लिए स्वाहा। ये स्वाहा करने के बाद ये आहुति अग्नि में भस्म हो गई है? नहीं, ये आहुति अग्नि के माध्यम से उन इंद्रदेव के लिए वहाँ पर मैंने पहुँचाया है, उस मार्ग को यहाँ पर बताया है। वैसे ही जो व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने कर्म में मनसा वाचा कर्मणा जुड़ता है उसे उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। उसका एक उत्तम उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। आगे बात करेंगे 4467। तानृभ्यम आसो स्रवशा सुवीराग्नि सुनो सहस पुष्येशा द्वा कृणोषि यच्छस्वा भूरि पश्वो वयो वृकारायर जसुरय। हे बल के पुत्र अग्निदेव, आपने जो पशु, अन्न, क्रूर द्वेष करता शत्रुओं को प्रदान किया है, हे अग्निदेव वह सब हम श्रेष्ठ शौर्यवान को भी प्रदान करें। यहाँ पर अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि अग्निदेव, आपने पशुओं को, जो क्रूर व्यक्ति है उनको, जो द्वेष करता है, जो हमारे शत्रु है, जो हमारे प्रति द्वेष रखते हैं, घृणा की भावना रखते हैं, हमारे लिए दुष्कर्म की भावना रखते हैं, वैसे लोग जो यज्ञ के संपूर्ण विरोधी हैं, ठीक है, जो पूजन हवन इन चीज़ों में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं, वैसे लोगों को भी आपने सब कुछ प्रदान किया है। तो अग्निदेव, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम तो शौर्यवान लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं और आपसे जुड़े रहना चाहते हैं और प्रभु कार्य करना चाहते हैं, तो आप हमें भी वो सारी चीज़ें प्रदान करें, आप हमें भी उसका निमित्त बनाए। तो अग्निदेव, आपने उनको दिया है, उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई व्यथा नहीं है, किंतु वो सारे धन संपदा, आयु संपदा आप हमें भी प्रदान करें। आगे 4468। वद्मा सुनो सहसोना विहाया अग्ने तोकम तनयम वाजिनो दा विश्वाभिर्गभिर्वि कृतिर्मश्वा मदेहम शतविवा सुवीरा। हे बल के पुत्र एवं ज्ञानी अग्निदेव, आप हमें हितकारी उपदेश करें। हमारी उत्तम कामनाओं की पूर्ति होती है। हम धन, अन्न तथा ऐश्वर्य युक्त पुत्र पौत्रादि सहित सी हेमंत पर्यंत जीवन यापन करें। यहाँ पर अग्नि को, अग्निदेव को ज्ञानी कहा गया है, बल के पुत्र इस तरह से उल्लेखित किया गया है, उस तरह से आवाहन किया गया है और कहा है कि आप हमारे लिए हमेशा से हितकारी रहे हैं, आपके उपदेश हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव रहे हैं, विधायक रहे हैं, जिसकी वजह से हमने जीवन में दिन प्रतिदिन जो है कि बढ़ती की है, हम आगे बढ़े हैं, हमने नए प्रयास के साथ नई चीज़ों को प्राप्त किया है। तो ऐसे अग्निदेव, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति होती रहे, हमें धन, अन्न, पुत्र पौत्रादियों से पूर्ण रूप से सक्षम बनाए, हम ऐसे रहें जैसे कि हेमंत ऋतु होती है और उसी हेमंत ऋतु में हम जीवन पर्यंत अपना यापन करते रहें।
यहाँ पर सूक्त पूर्ण होता है। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। मंत्र नंबर 4470। अग्निरिद्धा प्रचेता अग्निर्वेदस्तम ऋषि अग्निम होतार मिलते यज्ञेषु मनुष्यो विषः। अग्निदेव ही श्रेष्ठ ज्ञानी एवं सत्कर्म प्रेरक सर्वद्रष्टा है। मनुष्य पुत्रादि सहित यज्ञ में इन्हीं की स्तुति करते हैं। यहाँ पर अग्निदेव को श्रेष्ठ ज्ञानी और सर्व संपदा से संपूर्ण बताया गया है। सर्व प्रकार के दृष्टा कहा गया है और कहा गया है कि मनुष्य यदि पुत्र के अपने पुत्र पौत्रादि के साथ में इनकी यदि स्तुति करते हैं तो इस प्रकार से इस सर्वद्रष्टा जो अग्निदेव है उनको छाया मिलती है, उनकी रक्षा मिलती है और उनके सानिध्य में वो एक अच्छे उपदेश से इस सर्वद्रष्टा की कृपा दृष्टि के पात्र भी होते हैं। 4471। नाना हवग्वसे सर्वधन्ते रायो अर्य तुर्वंतो दस्युमायव व्रते शिक्षंतो अव्रतम। हे अग्निदेव, आपका यजन करता है वह यज्ञ न करने वालों को पराजित करता है एवं शत्रुओं का धन ऐश्वर्य उनसे पृथक होकर स्तुतिकर्ता को प्राप्त होता है। यहाँ पर अग्निदेव को आवाहन किया गया है और कहा गया है कि अग्निदेव जो आपकी स्तुति करते हैं, जो हवन में जुड़ते हैं, उन्हें सब कुछ प्राप्त होता है, उन पर आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। और जो यज्ञ नहीं करते हैं उन्हें वो युद्ध में पराजित करते हैं। वैसे शत्रुओं को वो पराजित कर कर अपने धन संपदा को बढ़ाते हैं। और ऐसे लोग जो हवन में नहीं जुड़ते हैं, यज्ञ में नहीं जुड़ते हैं, वैसे लोगों की धन संपदा भी जो यज्ञ करते हैं उनके पास आ जाती है। 4474। अच्छा नो मित्रमहो देवदेवानग्ने वोच्चः सुमितिं रोदस्यो विहिं स्वस्तिं सुक्षितं दिवो नंदिशो अहांसि दुरितां तरेम ता तरेम तवावसा तरेम। हे मित्र के समान रक्षा करने वाले तेजस्वी गुण संपन्न अग्निदेव, आप धावा पृथ्वी से समव्याप्त होकर स्तोताओं द्वारा की जानी स्तुतियों को देवगणों तक पहुँचाते हैं। आप ही अपने रक्षा साधनों से, पापों से, कष्टों से एवं शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं। हमें उत्तम आवास आदि प्रदान करें। यहाँ पर अग्निदेव का कार्य की महिमा बताई गई है कि अग्निदेव पृथ्वी पर जिस प्रकार के भी होम हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, उन सभी हवनों में आप मौजूद रहते हैं और उन सभी हवनों में जो भी आहुतियाँ दी जाती है उन सभी को लेकर आप सभी देवताओं तक पहुँचाते हैं। ऐसा आपका विशेष कार्य है और इस विशेष कार्य के साथ ही साथ में आप हमारे रक्षक भी हैं। किस प्रकार से रख सकें और कहाँ कहाँ आप हमारी रक्षा करते हैं, तो आप हमारी सभी पापों से, कष्टों से एवं शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं, हमें सभी प्रकार के पापों से दूर रखते हैं, हमारे जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्टों से हमें दूर रखते हैं, या फिर हमारे जीवन में आने वाली किसी भी समस्या में से कैसे हम बाहर आ सकते हैं उनके बारे में भी आप हमें योग्य मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही साथ हमें उत्तम प्रकार का आवास भी आपके द्वारा ही प्राप्त होता है। पाता सुतमिंद्रो अस्तो सोमम हंता वृत्रम वज्रणम मंदसाना गता यज्ञम परावत्तश्चर्या वसुर्धीनाम नविता कारोधाया। 4762 नंबर का ये श्लोक है। इस तैयार सोमरस का पान करके रक्षक निवासदाता इंद्रदेव वज्र द्वारा वृत्रासुर का वध करे। वे इंद्रदेव दूर हो तो भी इसे यज्ञ में आए। यहाँ पर इंद्रदेव के बारे में आवाहन किया गया है कि सोमरस तैयार हो चुका है और सोमरस को पान करने के लिए वृत्रासुर का जिन्होंने वध किया है, वैसे इंद्रदेव आप पधारें। यदि आप कहीं निकट में नहीं हैं, इस होम ये यज्ञ की जो यज्ञशाला है वहाँ से भी आप अगर दूर है तो किंतु त्वरित प्रकार से आप यहाँ पर पधारें और इस सोमरस का पान करें।
4765 नंबर। आशुष्माणो मध्वदिन्द्रो पुतस्त्वं संभव्यं महिवरिव शुगः कः। अपातोकस्य तनयस्य जेष इंद्र सूर्यक्रोणिम श्मानो अर्थम। हे इंद्रदेव, आप धनवान हैं। इन संग्रामों में हमें सुखदायी बहुत सा धन प्राप्त कराए। आप हमें विजय प्राप्ति के योग्य सामर्थ्य प्रदान करें तथा पुत्र पौत्रों एवं जलवृष्टि से हमें समृद्ध बनाएं। इंद्रदेव से यहाँ पर आवाहन किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है। इंद्रदेव, आप धन के स्वामी हैं, सुख के स्वामी हैं। आप हमें धनवान बनाएं, हमें सुख संपदा से पूर्ण करें, हमें सुखदायी बनाएं और हमें बहुत सा धन प्राप्त कराएं। साथ ही साथ हम हर एक क्षेत्र में विजय प्राप्त करें, ऐसा हमें सामर्थ्य दे और हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र पौत्रों से भी संपूर्ण संपदा को प्राप्त कराए। हमारे जीवन में हमेशा सुख रहे, हमारे आवास के आसपास जलवृष्टि हो और हमें समृद्ध बनाए, ऐसा इंद्रदेव से आवाहन किया जा रहा है। चार 4846 इंद्रस्य वज्रो मरुता मणिकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिः क्षेमानो हव्यदाति जुषाणो देवरथ प्रति हव्याकृभाय। हे दिव्य रथ, आप इंद्र के वज्र तथा मरुतों की सैन्य शक्ति के समान सुदृढ़ एवं मित्रदेव के गर्भरूप आत्मा तथा वरुण देव की नाभि के समान हैं। हमारे द्वारा समर्पित हविष्यान को प्राप्त कर तृप्त हो। यहाँ पर इंद्रदेव के वज्र और मरुत की सैन्य शक्ति के बारे में बताया गया है और कहा है कि मित्र के गर्भरूप आत्मा और वरुण देव की नाभि के समान है। आप हमारे इस हवि में जो कुछ भी अर्पण किया जा रहा है उसे आप स्वीकार करें और उससे आप तृप्त हो। 4849 आमुरज प्रत्यावर्तमेयो केतुमद दुंदुभिर्वाविति समरस्वरंती नो नरोष्माकम इंद्रम रथिनो जयंतु। हे इंद्रदेव, उद्घोष करके आपको दुष्ट की सेनाओं के भली प्रकार दूर भगाए। हमारी सेना विजय उद्घोष करती हुई लौटे। हमारे द्रुतगामी अश्वों के साथ वीर रथोरोही घूमते रहे, वे सब विजय श्री का वर्ण करें। यहाँ पर इंद्रदेव से आवाहन किया जा रहा है, इंद्रदेव हम दुष्टों के सामने विजय को प्राप्त करें। इंद्रदेव हमें सामर्थ्य प्रदान करें। इंद्रदेव हमें शक्ति दे जिससे कि हम दुष्टों का नाश करें और हमारे रथ पर घूमते हुए रथोरोही बनते हुए हम सभी प्रकार के दुष्टों का नाश करें और हम विजय को प्राप्त करें। सूक्त यहाँ पर संपूर्ण हुआ। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। सूक्त 48 4850 यज्ञ वो अज्ञ ने गिरा च दक्ष से प्रवयमृतम जात वेदशम प्रियम मित्रम न शंसिषिम। हम सर्वज्ञ अमर हितकारी मित्रवत अग्निदेव की प्रशंसा करते हैं। हे उद्गाताओं, आप भी प्रत्येक स्तुति एवं यज्ञ योजन में उन बलशाली अग्निदेव की स्तुति करें। यहाँ पर हम तो अग्निदेव की स्तुति कर रहे हैं, हम तो अग्निदेव के मार्गदर्शन और उपदेश के साथ में चल रहे हैं, किंतु उद्गाता आपको भी हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप भी ऐसे अग्निदेव की प्रार्थना करें, उनकी स्तुति करें। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ऊर्जो नपातम हीनामयमस्य दार्शमेयो हव्यदातये भुवदवाजोविस्सा भुवद्रुवत उत्तत्राता तनुनाम। ऊर्जा को सतत बनाए रखने वाले अग्निदेव की हम प्रार्थना करते हैं। वे निश्चय ही हमारे लिए हितकारी हैं। उन हव्यवाहक को हम हव्य प्रदान करते हैं। वे हमारी रक्षा करें, हमारे पुत्रों की रक्षा करें। यहाँ पर अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि अग्निदेव आप निश्चित ही हमारे लिए हितकारी हैं, उपयोगकारी हैं और हमारे मित्रवत हैं। आप हमारे लिए पूर्ण रूप से उपदेशक हैं और आपकी आज्ञा का पालन करना या आपके साथ में समर्थ रूप से जुड़ना ये हमारा भाग्य है।
और हवि में जो कुछ भी प्रदान किया जा रहा है वो आपको समर्पित है, जिससे निश्चित जिनके लिए वो समर्पित है उनको वो पहुँचेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और साथ ही साथ हमें ये भी विश्वास है कि आप हमारी रक्षा करेंगे और साथ ही हमारे पुत्रों की भी आप रक्षा पूर्ण रूप से करेंगे। 4930 नंबर सूक्त मंत्र। विश्वे देवा शृणुतेमं हवं मेये अंतरिक्षे य उपधविष्ट। हे अग्निम जिह्वा उतवा यजत्रा आसधास्मि बहिर्षे माद्य ध्वम। हे विश्वदेव गणों, आप अंतरिक्ष में अथवा द्युलोक में जहाँ भी हैं हमारी प्रार्थना सुनकर आएँ और इन कुशाओं पर बैठकर सोमपान का आनंद लें। विश्वदेव गणों से प्रार्थना हो रही है कि आप विश्व में, इस पूरे जगत में या किसी भी लोक में कहीं भी विचरण कर रहे हैं, आप यदि हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप हमारी भावना को जानते हैं, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर पधारें और इस कुश के आसन पर विराजमान हो और इस सोमपान का रस करें। 4932 ये के चज्मा महिम्नो अहिमाया दिवो जग्निरे अपाम सदस्ते ते अस्थभ्यमध्ये विश्वमायु क्षपम वस्त्रा वरिवस्तंतु देवाः। द्युलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष में अपने महान कर्म कौशल से युक्त देव प्रकट हो और हमारे पुत्रादि को अन्न एवं पूर्ण आयुष्य प्रदान करे। यहाँ पर अंतरिक्ष में, द्युलोक में, पृथ्वीलोक में कहीं भी आप कर्म कौशल युक्त देव प्रकट हो, कर्म कौशल युक्त देव प्रकट हो, अर्थात सभी कर्म देवों को यहाँ पर आवाहन दिया गया है और कहा गया है कि आप यहाँ पर प्रकट हो, इस यज्ञ को पूर्ण बनाएं, इस यज्ञ को सफल बनाएं और साथ ही साथ हमारे पुत्रों को अन्न और धन से समृद्ध बने, ऐसा आवाहन, ऐसा आश्वासन दीजिए, ऐसे आशीर्वाद आप उन्हें दीजिए। स्तीर्णे बहिर्षि समिधाने अग्नौ सुक्तेन महानमसा विवासे अस्मिनो अध्व विदत्ते यजत्रा विश्वे देवा हविषि माद्यध्वम। हे देवताओं, हम कुश के आसन बिछाते हैं और अग्नि प्रदीप्त करते हैं। जब हम मनोयोग पूर्वक मंत्र पाठ करें तब आप सब देव हमारी आहुतियों एवं नमस्कारों से तृप्त हो। यहाँ पर अग्निदेव को जब हम हवि में प्रदीप्त करते हैं, आपके लिए जो भी हमने व्यवस्था की है, जो कुश के आसन बिछाए हुए हैं, आप उसे विराजमान हो, आप उसे स्वीकार करें, हमारे आप भगत को स्वीकार करें, उसे धारण करें, हमारे आसनों पर विराजमान हो और मनोयोग पूर्वक जो भी हम मंत्र पाठ कर रहे हैं उन सभी स्तुतियों को, उन सभी आहुतियों को आप पूर्ण रूप से स्वीकार करें और उनसे तृप्त हो। हम आपको नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी इन स्तुतियों को पूर्ण रूप से स्वीकार करें। सूक्त संपूर्ण। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। सूक्त 53 4934 वयमु त्वा पथस्पस्ते रथम न वाजसातये दिये पुष्यन युज्यमहि। हे पुष्णदेव, आप हमें मार्ग में सुरक्षित करें। जैसे अन्न के लिए रथ नियोजित करते हैं, वैसे ही हम बुद्धि पूर्वक कर्म करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। पुष्ण देव से प्रार्थना की गई है कि जैसे अन्न को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रथ को नियोजित किया जाता है, वैसे ही हम बुद्धिपूर्वक कर्म करने हेतु आपके सम्मुख उत्पन्न हुए हैं, आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। कितनी छोटी सी बात को कितने विशेष रूप से कहा गया है कि जैसे एक अन्न के बोरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रथ को नियोजित किया गया है, वैसे ही मैं एक मनुष्य पूर्ण रूप से आपको समर्पित हूँ। और सबसे बड़ी जो मुझ में जो चीज़ है वो यहाँ पर बुद्धि बताई है कि बुद्धिपूर्वक कर्म करने के लिए जो समर्थ है, वैसा मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अब आप मुझे उपदेश दें,
आप मुझे आज्ञा करें कि मुझे क्या करना है, हम अपने मार्ग को कैसे सुरक्षित करें, हम देवताओं की स्तुति आगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूर्ण रूप से समर्पण बताया गया है कि प्रभु के लिए समर्पण भाव बताया गया है कि मेरे पास जो कुछ भी है या जो कुछ आपने मुझे शारीरिक मानसिक तौर पर दिया है, उन सभी चीज़ों को लेकर मैं आपके सम्मुख हाजिर हूँ। अब आप मुझे आदेश करें, आप मुझे आज्ञा करें कि मैं अपने मार्ग में किस प्रकार आगे बढ़ूँ और किस प्रकार आपकी प्राप्ति मुझे हो सकती है। 5011 मंत्र नंबर। उतः न प्रिया प्रियास्तु तप स्वसा सुदृष्टा सरस्वती स्तोम्या भूतः। प्रियजनों में अति प्रिय, सप्त बहनों में 7 छंदों अथवा सहायक धाराओं से युक्त देवी सरस्वती हमारे लिए स्तुत्य है। यहाँ पर प्रिय में अति प्रिय जो है वो है देवी सरस्वती। अपने 7 बहनों में और 7 छंदों में अथवा सहायक धाराओं में जो मुख्य है वो है देवी सरस्वती। और आप जो हैं, हे सरस्वती देवी, आप हमारे लिए स्तुत्य हैं। यहाँ पर देवी सरस्वती की बात हो रही है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। कई बार हमने हमारे दादा दादी से या गुरुजनों से ये सुना है कि ऐसी कोई नकारात्मक बात नहीं बोलनी चाहिए हमारे मुंह से, या नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा हम पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो सच हो जाती है। तो ये कभी कभी वाला वक्त कब होता है? यदि ये कभी कभी वाला वक्त हमें पता चल जाए तो ये एक ऐसे हो जाएगा जैसे एक मिरेकल, हमारे पास कोई पावर आ गया, मैजिकल पावर आ गया, जिसके थ्रू हम हमारे लाइफ में से, हमारे जीवन में से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर सकते हैं और सभी कुछ ऐसा विधायक कर सकते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो। तो ये कभी कभी वाला वक्त कौन सा होता है? इसको जानने समझने के लिए आपका उपनिषद का जो विषय है, उपनिषद का अभ्यास जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। पर मैं आपको यहाँ पर, जैसे मैंने ये सरस्वती माता के लिए कहा है और इस चीज़ को बोला है कि ये कभी कभी वाला जो वक्त होता है वो कौन सा होता है, ये आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रही हूँ मैं। अब इसके पीछे इस बात को कहने के लिए सरस्वती माता के इस मंत्र के बारे में ही मैंने क्यों कहा। हमारे दिन के जो 24 घंटे का जो वक्त होता है उसमें एक क्षण ऐसी विशेष होती है, उस वक्त सभी मनुष्यों की, जो भी मनुष्य जीवित है, जो मनुष्य सोच सकता है, जो समर्थ है, वो नहीं, सभी मनुष्यों के जिह्वा पे माता सरस्वती आकर बैठती हैं। और उस वक्त आप जो कुछ भी वचन कहते हैं वो 100% सत्य होता है। इसका एक आपको उदाहरण दूँ तो आपको याद होगा, हम सब ने रामायण देखी हुई है, पढ़ी हुई है। ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी नहीं होगी, ज़्यादातर लोगों ने टीवी सीरियल के माध्यम से उसे देखा है। तो उस टीवी सीरियल में आपको एक एपिसोड याद होगा कि जब ये रावण जो थे अपने भाइयों के साथ में, अपने भाई बंधु के साथ में बहुत उन्होंने कड़ी तपस्या की थी और फिर उन्हें वरदान मिला था। उस समय रावण ने अपने वरदान मांग लिए, विभीषण ने अपने वरदान मांग लिए, फिर बारी आई कुंभकर्ण की। तो जब कुंभकर्ण की बारी आई तो कुंभकर्ण को मांगना क्या था, सबको याद आ गया होगा, इंद्रासन। किंतु इंद्र ने उस समय प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर इंद्रासन इसे दे देंगे तो सब जगह से धर्म का नाश हो जाएगा, धर्म का अंत होगा, तो कैसे भी करके आप इसे रोकें। तब सहायता के रूप में सरस्वती माता आई और उस समय सरस्वती माता कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गई और उनकी मति को ऐसे भ्रमित किया गया कि वो बोलना चाह रहे थे इंद्रासन और बोल चुके थे निंद्रासन। ठीक है, तो वो इंद्रासन की जो भावना है वो बदल गई थी निंद्रासन में। तो ये एक छोटा सा, जो कहते हैं कि
व्याकरण का और शब्दों के भेद से मात्र इंद्रासन जो है वो निंद्रासन में बदल गया और वो जो वचन है वो सत्य हो गया, वो उन्हें जो वरदान था वो मिल गया। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी मनुष्य, चाहे वो मनुष्य कैसा भी हो, कितना ही बड़ा पापी हो या कितना भी बड़ा पुण्यशाली व्यक्ति हो, पर 24 घंटे में एक क्षण ऐसी होती है, उस समय आप जो कुछ भी बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। अब उस 24 घंटे में वो एक क्षण कौन सी है वो आपको ढूंढना है। पर मैं आपको यहाँ पर इसलिए नहीं बता रही हूँ कि 24 घंटे में यदि वो एक क्षण आपको पता चल जाएगी तो वो एक क्षण के टाइम ही, उस समय के निश्चित अवधि तक ही आप अपने आप को एक जगह कॉन्शियस रखेंगे और विधायक चीज़ों को सोचेंगे। पर मैं आपसे ऐसी अपेक्षा रखती हूँ कि 24 घंटे में जो प्रभु मेरे अंदर है वो प्रभु हर उस चीज़ को पूर्ण करने के लिए समर्थ है और उसे पूर्ण करने के लिए मैं योग्य हूँ। तो मेरे सभी विचार और मेरे सभी जो वाक्य है, मेरे जो सभी शब्द है वो कैसे होने चाहिए, विधायक होने चाहिए। इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसकी अवधि नहीं बता रही हूँ। आगे चले। 5013 त्रिशतस्था सप्त धातु पच जाता वर्धयंती वाजे वाजे हव्याभूत। जो देवी सरस्वती 3 स्थानों में रहने वाली, सप्तधारक शक्तियों से युक्त, 5 वर्णों के मनुष्यों को बढ़ाने वाली, वे संग्राम के समय आवाहन करने योग्य है। देखिए यहाँ पर आज तक हमने सरस्वती माता को केवल वीणावादिनी, विद्या की देवी ऐसे ही जाना है, पर यहाँ पर उन्हें कितना उनका महिमा बताया गया है, कितने उनके गुणों के बारे में बताया गया है। तो कि जो 3 प्रदेशों में रहती हैं, जो 7 स्थानों शक्तियों को धारण करती हैं, 5 वर्णों के मनुष्यों को जो बढ़ाने वाली है और संग्राम के समय जिनका आवाहन किया जाए, हरिओम, तो हम संग्राम को जीत सकते हैं, वैसी ये सरस्वती माता है। तो केवल उनकी सौम्यता के जो गुण हैं उनको ही केवल आप न जाने, किंतु और उनकी क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सरस्वती माता इतनी विशेष है और इतना उनका जो कहते हैं गुण और सानिध्य है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। आगे बात है 5014 नंबर श्लोक मंत्र। प्रया महिम्ना महिनाशु चेकिते धुम्ने भिरण्या अपशाम पस्तमा रथ इव बृहति विघ्नवे कृतोपस्तुत्या चिकित्सुत्सा सरस्वती। जो देवी सरस्वती अपने महत्व और तेज के प्रभाव के कारण अन्य नदियों में श्रेष्ठ है, अन्य नदियों के प्रवाहों की अपेक्षा इनका प्रवाह अधिक तीव्र गति वाले रथ के वेग के समान है। वे गुणवती देवी सरस्वती विद्वान स्तोताओं द्वारा स्तुत्य है। अब ये सरस्वती देवी कैसी हैं, तो अपने महत्व और प्रभाव के जैसी तेज है और अन्य नदियों में सबसे श्रेष्ठ है। और अन्य नदियों के प्रवाह जिस प्रकार से गतिमान है वैसे ही उनका रथ गतिमान तौर पर चलता है। और वो गुणवती देवी जो है वो विद्वान स्तोताओं के द्वारा ही स्तुत्य है। सभी सरस्वती माता की स्तुति नहीं कर सकते हैं, केवल ऐसे व्यक्ति जो हैं, जो विद्वान हैं, वही सरस्वती माता की स्तुति कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से मैंने भारपूर्वक आपसे कहा कि सभी व्यक्ति स्तुति नहीं कर सकते सरस्वती माता की। वसंत पंचमी जो है, हम विशेष तौर पर उस दिन सरस्वती माता की पूजा करते हैं, विद्या की देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। आपको पता है उस वसंत पंचमी के पहले कुछ दिनों के अवकाश से, मुझे जहाँ तक याद है 10 दिन के अवकाश से एक व्रत किया जाता है। और उस व्रत में केवल और केवल आपको खीर खानी है और कुछ नहीं खाना है, और स्फटिक की माला से आपको सरस्वती माता की जाप करने हैं, उनका पूजन अर्पण करना है। किंतु इस 10 दिन की पूजन अर्पण करते हुए सभी व्यक्ति सफल नहीं हो सकते। जो पूर्ण रूप से विद्या की प्राप्ति के लिए योग्य है, जो उचित व्यक्ति है, जो सिद्ध व्यक्ति है, वही इस व्रत को पूर्ण कर सकता है और वही सरस्वती माता के इस व्रत को पूर्ण करता है और सरस्वती माता की कृपा को प्राप्त करता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। मेरे साथ में मतलब कि काफ़ी लोगों ने ये व्रत किया था
और उसमें से मैं भी एक हूँ जिसे ये व्रत पूर्ण नहीं हुआ था। ठीक है, हमारे अनुभव से ज़्यादा बड़ा कोई शिक्षक नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। 5015 सरस्त्यभि नो नेशी वश्यो माप स्फरिहि पैशा मान आकधक जुसुस्व न शक्या वेश्या चमा त्वेक्त्राणी रणानी गम्म। हे सरस्वती देवी, आप हमें उत्तम धन प्रदान करें, हम आपके प्रवाह को कष्ट न दें, आप हमारे बंधुत्व को स्वीकार करें, हमें निकृष्ट स्थान को न जाए। हे सरस्वती देवी, आप हमें धन को प्रदान करें, आप हमें उत्तम प्रकार का धन दें, आप हमें स्वीकार करें, आपके प्रवाह को हम न कभी कष्ट दें और न आपके प्रवाह से हमें कभी कष्ट हो। आप हमारे बंधुत्व को स्वीकार करें और हमारे स्थान को भी स्वीकार करें, कभी भी हमें छोड़कर न जाए। यहाँ पर सरस्वती माता से प्रार्थना की जा रही है कि हम विद्या को पूर्ण रूप से अर्पण कर सके, उसे अर्जित कर सके, साथ ही साथ धन को अर्पण कर सके और धन को अर्जित कर सके, और हमें कभी भी किसी भी प्रकार से विद्वत्ता के माध्यम से हमको कभी भी किसी प्रकार का कष्ट न हो और न हम किसी को कष्ट दें, ऐसा हम आपसे आवाहन करते हैं, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर सूक्त समाप्त हुआ। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु।